अस्सलाम वालेकुम। जीबी करगिल न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ीर सैयद। आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के सियासत पर और गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इंतखाबात के बाद गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल और गिलगित बल्तिस्तान के जो आइनी हकूक़ के हवाले से जो बातें गर्दिश कर रही है उस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ग़ुलाम शहजाद आगा साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बहुत मेहरबानी हो। सर आप काफ़ी टाइम तक गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में अगर हम बात करें तो हुसन बल्तिस्तान में अगर देखा जाए तो आपने तमाम तर मामला में, चाहे खालिस सरकार हो, चाहे अवामी इश्यूज़ हो, चाहे लोड शेडिंग हो या चाहे गिलिस कद्दू रोड का इशू हो, आपने तमाम मामला में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। अब आप जाकर असम्बली में पहुँचे तो आपको गिलगित यादगार की जो सियासत है या जो अवामी सियासत है और असम्बली की सियासत, उसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जीबी करगिल न्यूज़ का मशकूर हूँ कि आप हम तक आएँ और हमारे व्यू जानने के लिए आप तशरीफ़ लाएँ, आपको बहुत मशकूर। खैर, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में इस वक्त मैं पहुँचा हूँ तो उसका क्रेडिट मैं आवाम को देता हूँ, क्योंकि आवाम ने हमेशा जिस तरह मुख्तलिफ़ इशूज़ गिलगित बल्तिस्तान के उठते रहें और हम आवाम की शाना बशाना रहे और आवाम हमारे शाना बशाना रहे। और साथ साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का भी मशकूर है कि उन्होंने महसूस किया और बहैसियत एक शहरी और बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर, बहैसियत एक सोशल वर्कर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक रुकन को, एक मेंबर को गिलगित बल्तिस्तान के फ़ोरम पर, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के फ़ोरम पर गिलगित बल्तिस्तान के इशूज़ को एड्रेस करने का मुझे मौका दिया। खैर, जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि यादगार शोधा पे जो सियासत है और मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर जो हमने सियासत करते रहे, वो सियासत और पार्लियामेंट के अंदर जो सियासत है उसमें बड़ा फ़र्क होगा। लेकिन मैं आवाम से भी बार बार यही यकीन दिला रहा हूँ कि इंशाअल्लाह हमारी तर्ज सियासत में कोई फ़र्क महसूस नहीं करेंगे। जो बात हम 20 साल पहले कर रहे थे और जो बात असम्बली में जाने से पहले हम कर रहे थे, जिन इशूज़ को हम असम्बली पहुँचने से पहले हम एड्रेस कर रहे थे, उन इशूज़ को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मुझे मौका फ़राहम किया है उस फोरम को हम इस्तेमाल करेंगे। और गिलगित बल्तिस्तान के ख़ासकर खालिसा सरकार हैं जिसकी मलकियत हमें मिलना चाहिए, जिसके ऊपर हमारी बड़ी वाज़िह और दो टोक मौक़ूफ़ है, जिसमें हमारे सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर अमजद हुसैन एडवोकेट का दो टोक मौक़ूफ़ है और हिज़्ब इख्तिलाफ़ के वो इस वक्त ऐवान का बहुत बड़ा एक ओहदा उसके पास मौजूद है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा हदफ भी यही है कि हक़ हाकिमियत और हक़ मिलियत के लिए हमारी जद्दोजहद इंशाअल्लाह उस फोरम से उठेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहला बिल भी इंशाअल्लाह उसी अंदाज़ में हम पेश करेंगे। सर आप ये बताइएगा कि मुख्तलिफ़ जमातों को जो कि जब असम्बली में पहुँचते हैं तो उन्हें उनकी जो तर्ज सियासत है उसमें थोड़ी सी तब्दीली लाना पड़ता है। कभी मौके ऐसे आते हैं जहाँ पर उन्हें जो उनका जो जारहाना जो सियासत है उसको तब्दील करके मफाहमती सियासत में उनको तब्दील करना पड़ता है। चूँकि आपका ताल्लुक़ एक जारहाना अंदाज़ में आप सियासत करते हैं, तो क्या आप असम्बली में जाकर आप भी क्या मफाहमती सियासत अपनाएँगे? नहीं, हम मफाहमती सियासत नहीं करेंगे, बल्कि हम मज़ाहिमती सियासत करेंगे। अल्लाह ने हमें ये मौका दिया कि हम अपोजिशन में रहें, ये बहुत बड़ा एक इम्तिहान भी है हमारे लिए और इस इम्तिहान में इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो पास होंगे। हमें अपोजिशन का किरदार हमने खुल के करनी है और ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान के जो बेसिक जो राइट्स हैं उन मामलात में अगर हिज़्ब इक़्तिदार में जो बैठे हैं वो लोग हमारे साथ नहीं देंगे तो मैंने परसों भी कहा हम उनको इससे कौम के गद्दार हम ठहराएँगे, हम गद्दार तस्वुर करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम मफाहमती सियासत से ज़्यादा मज़ाहिमती सियासत को हम जारी रखेंगे। सर आप ये बताइएगा कि अब अगर असम्बली की बात करते हैं तो जब आप की हुकूमत नहीं या जब आप लोग असम्बली में नहीं थे, गुज़श्ता अदवार में अगर देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में अगर देखा जाए तो आप लोग उन पर ये ब्लेम करते रहे कि वो असम्बली एक डमी असम्बली है। वहाँ पर जो भी असम्बली के मेंबर होते हैं उनकी कहीं पर कोई बात नहीं चलती, जिसकी मिसालें भी हम ले सकते हैं। मुख्तलिफ़ बिल्स वहाँ से मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर भी हुए लेकिन उसके बावजूद उस पर अमल नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि इस बार आप हक़ हाकिमियत का, हक़ मिल्कियत का बिल आप असम्बली में लाएँगे तो उसका कोई फ़ायदा आवाम को मिलेगा? इंशाअल्लाह ताला। ऐसी बात नहीं, कोई इदारा कोई डमी नहीं होता, इदारे के अंदर मौजूद डमी होता है, मौजूद जो अफराद है उनके ऊपर है। लेकिन अल्लाह का करम ये है, मैंने पहले भी कहा कि अल्लाह ने हमें हमारी खुशनसीबी है कि हम अपोजिशन बेंच पे हैं और अमजद एडवोकेट की क़यादत में हम बैठे हुए हैं।
तो इंशाल्लाह हक़ हाकिमियत हक़ मिल्कियत के बिल हम लाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये वादा है आवाम से ये वादा है, चाहे हम इख्तिलाफ़ में रहें चाहे हम इक़्तिदार में रहें, हम ये अवामी इशू है, इस अवामी इशूज़ को हमने बिल के ज़रिए मुख्तलिफ़ करारदाद के ज़रिए हमने इस इशू को फोरम तक लेके आना है। अब उनकी बात हैं जो हिज़्ब इक़्तिदार में रहें बैठे हैं, अब वो कहाँ तक हमारे साथ देता है, हमने देखना ये है। सर इस वक्त जो हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के जंगलात है उसकी हिफाजत के लिए जो दीगर सूबों से वहाँ से फोर्सेस को लाने का फ़ैसला किया है, उस पर आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ अगर लाएँ तो हमारी जो फोर्सेस है यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के जो मकामी लोग हैं उसके ऊपर अदम एतमाद का तस्वुर करता हूँ। मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान की जंगलात क्या पूरी कौम की हिफाजत करने का जज्बा हमारे कौम के अंदर मौजूद है। तो अगर ज़रूरत पड़े तो इन्हें ये चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे बेरोज़गार इस वक्त पड़े हुए हैं, आप बजट दें और उन बेरोज़गारों को रोज़गार दिलाएँ। अगर कहीं से एफसी या कोई और किसी और सूबे से लाने की कोशिश की गई तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर मुज़ाहिमत करेगी। सर आप चलते सर हमारे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन हुए, हालिया इलेक्शन इंतखाबात की तरफ हम चलते हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात आपको क्या लगता है कि साफ़ शफाफ हुए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ़ जगहों पर या मुख्तलिफ़ मौक़े पर ये इल्ज़ाम आयद करती रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेला राजा साहिबा ने भी, बिलावल भुट्टो ने भी ख़ुद ये कहा कि यहाँ पर धांधली होने जा रही है। इलेक्शन से पहले ये बात की, इलेक्शन के बाद भी ये इल्ज़ाम लगते रहे। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सड़कों पर आने का फ़ैसला किया, एहतजाज करने का फ़ैसला किया और अचानक से गिलगित के हालात भी ख़राब हुए और उसके बाद अचानक पीपल्स पार्टी चुप हो गई। क्या आपकी कोई बारगेन हो गई सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम समझते हैं इससे इलेक्शन में 2020 के अंदर प्री पोल रिगिंग भी होगी, फिर इलेक्शन के बाद धांधली होगी ऐलानात के अंदर। बहुत सारे हलकों के अंदर हमने हमने एप्लीकेशन जमा की भी है, हम कमीशन बिठाने का हमने मुतालबा किया हुआ है। इंशाल्लाह जल्द कमीशन बिठाने के जो हमें तसल्ली दी गई है, इस वजह से हम फ़िलहाल खामोश है। हमने अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रूफ जो थे अमजद एडवोकेट साहब ने बना के कमीशन को दे दी है, तो हमें तवक्कु है कमीशन फौरी तौर पर बनाएंगे। लेकिन कुछ जगहों से हमें हमारी मैंडेट चोरी गई है। हमारे मैंडेट के ऊपर अवामी जो उनके ख्वाहिशात को जो ऊपर डाका डाला गया, जिसमें गिलगित हल्का 2 है जो आज भी हम समझते हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीता हुआ है, और आज भी हम समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जमील अहमद हल्का 2 का हमारा मेंबर है। लेकिन जो बंदा इस वक्त उस हल्के से असम्बली में पहुंचा हुआ है वो हमारे हुकूक पर ढाका डालकर हमारे हुकूक के ऊपर शब खून मारकर वो इस वक्त असम्बली के मेंबर हैं। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक कमीशन का कोई फ़ैसला नहीं आता, उस वक्त तक हम उस हल्के के मेंबर को हम मेंबर तस्लीम नहीं करेंगे। सर यहाँ पर एक और सवाल भी उठता है, मुख्तलिफ जो अवामी हल्के हैं उनकी तरफ से भी ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित में अपनी एक सीट नहीं बचा सकी, तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक़ की क्या तहफ़्फ़ुज़ करेगी जो कि अपनी एक सीट की वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी? नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने सीट को बचा पा रहे थे, लेकिन उस बचाते बचाते पूरे गिलगित बल्तिस्तान आग और खून के नदी में बहने के खदशात थे। तो उस खदशात के पेश नज़र बहैसियत गिलगित बल्तिस्तान के एक बासी हमें अपने इस वतन की, हमें इस गिलगित बल्तिस्तान की अमन अमान बहुत ज़्यादा अजीज़ है। तो हम नहीं चाह रहे थे कि एक सीट के लिए हम पूरे गिलगित बल्तिस्तान को जलाएं, लेकिन हमने कानून का सहारा लिया और कमीशन का हमने बाकायदा मुतालबा किया। तो नौ मुंतखब वज़ीर आला ने भी हमें यकीन दहानी कराई है गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि हम कमीशन जिस तरह आप चाहेंगे उसी तरह कमीशन बिठाएंगे। तो हमें तवक्कु है कमीशन बैठकर इसका फ़ैसला जलाएंगे। इस वक्त असम्बली में मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी अरकान असम्बली है और आपकी खुसूसन अगर आपकी बात की जाए तो आप लोगों की तरजीहात क्या है गिलगित बल्तिस्तान के लिए और खुसूसन बल्तिस्तान की अगर बात की जाए? देखें, गिलगित बल्तिस्तान का बुनियादी इशू तो इज्तिमाई है। गिलगित बल्तिस्तान का इज्तिमाई इशू ये है कि हमारा आइन का इशू है, हमारी तहफ़्फ़ुज़ का इशू है, हमारे तालीम का इशू है, हमारे सेहत का इशू है। बुनियादी बड़ी चीज़ें हैं जो इशूज़ हैं, उन इशूज़ को हल करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ठान ली है और इंशाअल्लाह ताला हम एक इजलास भी मिस नहीं करेंगे। हर इजलास के अंदर कोई न कोई करारदाद, हर इजलास के अंदर कोई न कोई कौमी बिल इंशाअल्लाह उस फोरम के ज़रिए हम लाने की कोशिश करेंगे। बाकी रही बात गिलगित बल्तिस्तान का बहुत बड़ा इशू हक़ हाकिमियत है, हक़ मिल्कियत हैं। जैसे कि आप जानते हैं मादिनियात हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उसका आज तक हम मालिक नहीं हैं। जिस तरह मेरे और आपके दरमियान से दरिया गुज़र रहे होते हैं, उसकी मिल्कियत हमारे पास मौजूद नहीं है। इसी तरह K2 का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो K2 है
उसकी रियलिटी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ के ऊपर इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन हम उस इश्यूज़ को हाईलाइट करते रहेंगे और वक्तन फ़वक्तन उसको हल करने के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान पीएस पार्टी के रुकन ज़मीर पाकिस्तान असम्बली ग़ुलाम शहद आगा, जो कि अवामी मामलात पर, अवामी इशूज़ पर हमेशा बरसरे पेकार रहते हैं, हमेशा ग्राउंड में रहते हैं। लेकिन अब वो असम्बली में पहुंचे हैं। अब ये देखना है कि पाकिस्तान पीएस पार्टी जिस नारे के साथ, जिस वादे के साथ इलेक्शन में उतरी थी, और अब भी शहजाद साहब जो बात कर रहे हैं कि हक़ के हाकिमियत और हक़ के मिल्कियत के लिए ये लोग अमली जद्दोजहद करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक़ की ताबूत करेंगे। अब देखना ये है कि क्या वो वहाँ पर जाकर, असम्बली में जाकर अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे या नहीं। अपने हमारे कैमरा टीम के साथ नजमुल हसन ज़ैद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।